ओके, तो क्वेश्चन नंबर अपन को करना है आज 26। ओके, और कल है आपका टेस्ट, ध्यान रखना सभी बच्चों को टेस्ट देना है। तो बच्चे क्वेश्चन है 26, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹16 lakh, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपीज। बच्चे यहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? बच्चे ये भी एक मेथड है गुडविल के कैलकुलेशन यानी वैल्यूएशन का। यहाँ पे हम जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी उसकी कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, तो इसकी हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 लाख रुपीज प्रॉफिट के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी थी, इन्वेस्ट करनी थी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे अपनी ओरिजिनल कैपिटल से। तो जो डिफरेंस आएगा वही वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। मेरी बात समझ में आई आप सबको? तो देखें बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 3.32, वैल्यू ऑफ गुडविल is equal to एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो बच्चे यहाँ पर इस फॉर्मूले से वो वैल्यू निकल के आएगी कैपिटल की जिस पर हमने ये प्रॉफिट अर्न किया है, उसको हम कंपेयर करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे अपनी कैपिटल से, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड से। इसको हम नेट असेट्स भी बोलते हैं, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दीजिए, नेट एसेट्स बोल दीजिए, कैपिटल इन्वेस्टेड बोल दीजिए। तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 लाख रुपीज, बोलिए हाँ सर। और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10 और कैपिटल दी हुई है बच्चे आपको 16 लाख रुपीज। तो बच्चे 2 लाख इंटू 100/10 यानी कि 20 लाख रुपीज, ये है आपके एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू। यानी कि 20 लाख रुपए लगाते तो 10% से हमको 2 लाख रुपए मिलते। बोलिए हाँ सर। जबकि हमने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 16 लाख। हमने कितना पैसा लगाया है, 16 लाख। 2 लाख तो प्रॉफिट है बच्चे। 2 लाख प्रॉफिट के लिए नॉर्मल हमें कैपिटल कितनी लगानी थी बिजनेस में, 20 लाख। और जबकि हमने कैपिटल कितनी लगाई है बिजनेस में, 16 लाख। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 लाख रुपीज का। तो यही है वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा है, जैसे कि मैं 2 लाख रुपए मैंने कमाए, तो 2 लाख के लिए कैपिटल कितनी चाहिए थी, 20 लाख। और मैंने कितना बिजनेस में लगा रखा है, 16 लाख। तो दोनों का डिफरेंस मीन्स ज्यादा
मुझे ये अर्निंग हुई है तो किसके कारण हुई है? गुडविल के कारण। तो कितनी है गुडविल? 4 लाख रुपीस। कितना सिंपल मेथड है ये, और साइंटिफिक मेथड है ये। पता है आपको, ये साइंटिफिक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 3.32। A firm earn average profit of rupees 3 lakh during the last few years. The normal rate of return of the industry is 15%. The assets of the business were rupees 17 lakh and its liabilities were 2 lakh rupees. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. तो बच्चे यहाँ पर हम नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दीजिए या नेट असेट्स, एक ही बात होती है। इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हाँ जी, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स दी हुई है हमको, टोटल एसेट्स दे रखी है बच्चे हमको 17 लाख, बिल्कुल सही। और बच्चे लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपीस की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्या हो गई? 15 लाख रुपये। बहुत अच्छे। अब बच्चे हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। तो बच्चे हमें क्या लिखना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है हमको? 3 लाख रुपीस। और इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं इंटू 100 अपॉन 15। और हमने कितना कैपिटल लगा रखा है बच्चे? 15 लाख। तो बच्चे 3 लाख रुपीस के लिए हमको कितना कैपिटल चाहिए था? 3 लाख प्रॉफिट के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए था? 20 लाख। 20 लाख। और जबकि हमने कितना पैसा लगाया एक्चुअली? 15 लाख। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू हो गई 5 लाख रुपीस। 3 लाख रुपए हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है ना, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपीस का। तो इसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटल कितनी चाहिए? 20 लाख। और जबकि एक्चुअली हमने कितना बिजनेस में पैसा लगा रखा है? 15 लाख। तो हमको 5 लाख रुपए जो हमारी कैपिटल बच गई, यानी कि कौन सी असेट्स है वो जिसने हमें ये फायदा करा दिया? गुडविल ने। उसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 लाख रुपीस। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 3.32। A, B, C, sorry, A and B were partners in a firm with capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. The normal rate of return was 20%, and the capitalized value of average profit was 7 lakh 50,000. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method. Okay. तो बच्चे यहाँ पे आपको कैपिटलाइज वैल्यू तो दे रखी है एवरेज प्रॉफिट की, जो कि है 7,50,000। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चे? 5 लाख रुपीस। बोलिए, ए की कैपिटल है 3 लाख रुपीस, बी की कैपिटल है 2 लाख रुपीस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 5 लाख रुपीस। हाँ जी। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखी है बच्चे 7,50,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी बच्चे 7,50,000 माइनस 5 लाख, यानी 2,50,000।
हाँ जी बताएं, आगे समझ में अच्छे से बोलो, आ गया कि नहीं? तो आगे बढ़े, सब शांत हो गए। क्या हुआ आप लोग को? ओके, देखिए सामने रोहित जैन कौन पढ़ता है क्लास में? कोई नहीं है रोहित जैन तो। क्यों? उमंग? कोई लड़का है रोहित जैन? क्यों पीयूष? पीयूष? पीयूष क्लास में नहीं है? रोहित जैन कोई पढ़ता है? रोहित जैन मैसेज कर रहा है कि क्लास नहीं है। इस नाम का तो कोई बच्चे ही नहीं है अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 3.32। ओके, तो देखिए बच्चे, पुनीत एंड तरुण आर इन restaurant business having capital balances in their fixed capital account as 2,50,000 each. They have credit balance in their current account 30,000 and 20,000 respectively. The firm does not have any liability. They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is rupees 1 lakh. Okay. तो बच्चे इस बिजनेस में पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जो कि है 1 लाख रुपीज। बोलिए हाँ सर। ओके, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीज। हाँ जी, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है बच्चे? 10। रेट ऑफ रिटर्न क्या है बच्चे? 10। ओके, रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। हम्म, और बच्चे इनकी जो कैपिटल है, पुनीत की भी 2,50,000 है और तरुण की भी 2,50,000। तो टोटल कैपिटल तो होगी 5 लाख, जहां पर कैपिटल फिक्स्ड है और करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं, वो भी क्रेडिट बैलेंस, तो उनको आप प्लस करेंगे। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे होगा बच्चे 5,50,000। बोलिए हाँ सर। तो बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल कैपिटल जो कि है बच्चे 5 लाख, 2,50,000 ईच, 5 लाख। ओके, टोटल करंट अकाउंट के बैलेंस जो कि दिए गए 50,000 क्रेडिट, तो टोटल हो गया 5,50,000। हाँ जी, अब आप कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल बोल दीजिए या सिर्फ गुडविल बोल दीजिए, इज इक्वल टू, अब हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट है बच्चे 1 लाख रुपीज इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 माइनस 5,50,000
बच्चे 10 लाख हमें इन्वेस्ट करना था, जबकि हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट है 5,50,000। तो हमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वो किसके कारण हुआ, गुडविल के कारण, जिसकी वैल्यू है 4,50,000। बोलिए हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको प्रॉफिट दिए हुए लास्ट 5 ईयर्स के, जो कि है बच्चे 21 का 54, 20 का 42, 19 का 39,000, 18 का 67,000, 17 का 59,000। कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 20%। नेट असेट्स ऑफ द फर्म यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 और डिवाइड करेंगे जितने ईयर्स के हमने प्रॉफिट लिए हैं, 1 2 3 4 5 5 ईयर्स के, 54 42 39 67 एंड 59, टोटल बना बच्चे 2,61,000। डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आएगा 52,200 रुपीज। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल, हाँ जी, 52,200 एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम कैपिटलाइज करेंगे और कैपिटलाइजेशन की रेट है 20%। माइनस करेंगे नेट एसेट्स को, जो कि है बच्चे 2 लाख रुपीज। तो बच्चे 52,200 इंटू 100/20, 2,61,000 हम लगाते तो 20% से हमको 52,200 रुपीज अर्न होता, जबकि हमने पैसा कितना लगाया बिजनेस में, 2 लाख। तो बच्चे हमें फायदा हुआ है जो एक्स्ट्रा, वो किसके कारण हुआ, गुडविल, जिसकी वैल्यू क्या है 61,000, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 31, a business has earned average profit of rupees 4 lakh during the last few years and the normal rate of return is similar business is 10%. Find value of goodwill. Capitalization of super profit method. Super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. बच्चे अभी तक हमने कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था। अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि आप कैपिटलाइज कीजिए सुपर प्रॉफिट में और बताएं गुडविल क्या होगा। अब दूसरे केस में बोल रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से बताएं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लें आप 3 और बताएं गुडविल क्या होगा। चलिए दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट पता करते हैं। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है बच्चे कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स दी हुई है 40 लाख और लायबिलिटीज दी है बच्चे 7,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा बच्चे, अरे भाई आप ही बता दीजिए क्या बनेगा, 40 लाख
माइनस 7,20,000, 32,80,000, 32,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आया बच्चे? टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ओके, स्नेहा शर्मा भोपाल वाली क्लास ले रही है या भिंड वाली? अच्छा, बाहर ढोल बज रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, चलिए बच्चे, तो बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड तो 32,80,000 आ गया, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं अपन। चलिए, 32,80,000 इंटू 10/100, $3,28,000। अब बच्चे फर्स्ट जो मेथड है कैपिटलाइजेशन, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4,00,000 रुपीज, और नॉर्मल प्रॉफिट है 3,28,000। हाँ जी, तो 4,00,000 माइनस 3,28,000, डिफरेंस आएगा 72। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल की। वैल्यू ऑफ गुडविल, तो बच्चे वैल्यू ऑफ गुडविल में हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड, फर्स्ट कंडीशन जो बोली गई है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चे इस मेथड में गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी, तो सुपर प्रॉफिट क्या है बच्चे? 72,000। तो ये 72,000 हमें कितना कैपिटल लगाने से होता प्रॉफिट? डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि है बच्चे 10। 7,20,000, यानी इतना पैसा और लगाते तब हमें नॉर्मली इतना प्रॉफिट होता। लेकिन हमने तो पैसा लगा रखा है सिर्फ 32,80,000। तो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या हुई? 7,20,000। आ गया सभी को समझ में? बच्चे सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ, जी बोलिए, एक्सेस ऑफ, हाँ, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमें हुआ 72,000, मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा लगाए हमें कितना पैसा फायदा हो गया? हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 72,000। बोलिए, सुपर मीन्स क्या होता है? विशेष। तो हमें विशेष लाभ क्या हुआ? 72,000 रुपए का, 72,000 का। यदि 72,000 के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ता बिजनेस में? 7,20,000। यदि हमें 72,000 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए प्रॉफिट, तो 10% अर्निंग रेट से हमें बिजनेस में कितना पैसा लगाना पड़ता? तो ये 7,20,000 ये है वैल्यू ऑफ गुडविल।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब देखिए सेकंड बोला गया है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल is valued at 3 years purchase of super profit। तो इस केस में गुडविल का फॉर्मूला होता है बच्चे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो 72,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है 3, तो 72,000 इंटू 3 यानी 2,16,000, ये होती सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू। और जबकि कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या वैल्यू निकली 7,20,000। आगे समझ में? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चे, a firm earn profit of rupees 5 lakh, normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and total outsider liabilities as on the date of goodwill are rupees 55 lakh and 14 lakh respectively। ओके, नेट असेट्स दोनों का डिफरेंस होगा बच्चे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड में जो दोनों बेसिस हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, दोनों के बेसिस पर आपको निकालनी है गुडविल की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो देखते हैं बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए बच्चे, और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू बनती है बच्चे 55 लाख माइनस 14 लाख यानी कि 41 लाख रुपीस। हाँ जी, तो 41 लाख और नॉर्मल रेट है बच्चे 10%, होल 10,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है बच्चे 5 लाख रुपीस और नॉर्मल प्रॉफिट है 4,10,000, तो डिफरेंस होगा बच्चे 90,000 रुपीज। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल की। फर्स्ट मेथड है बच्चे, फर्स्ट जो अपन यूज कर रहे हैं गुडविल की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट वो निकाल रहे हैं हम सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लिख देता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट
और इस केस में आप गुडविल के लिए यूज करेंगे 90,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है बच्चे, हाँ जी क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 ये बनेगा बच्चे 9 लाख रुपीज। बोलिए हाँ सर। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चे इस केस में तो हम सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है बच्चे 5 लाख रुपीज। कैपिटलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 से और लिखेंगे नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चे 50 लाख माइनस 41 लाख, डिफरेंस आएगा 9 लाख रुपीज। तो बच्चे कैपिटलाइजेशन मेथड में चाहे आप सुपर प्रॉफिट को लें या एवरेज प्रॉफिट को, गुडविल की वैल्यू सेम आती है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चे, on 1st April 2018 a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000। तो बच्चे टोटल असेट्स तो 120 होंगी, 1,20,000 बोली जाएंगी क्योंकि स्टॉक भी तो हमारी असेट्स होता है। तो टोटल असेट्स क्या होगी 1,20,000। करंट लाइबिलिटीज वर 10,000। ओके, करंट लाइबिलिटी है 10,000 एंड द बैलेंस कंट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या बच्चे, बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है फर्म का। ओके, तो बच्चे ये है बैलेंस शीट और आपको बताया गया कि फर्म में जो असेट्स हैं जिसमें स्टॉक की वैल्यू क्या है बच्चे 20,000 और अदर एसेट्स की वैल्यू क्या है बच्चे 1 लाख रुपीज। तो टोटल एसेट्स क्या होगी बच्चे 1,20,000। बताया गया करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है बच्चे 10,000 रुपीज। तो कैपिटल क्या होगी इस फर्म की 1,10,000। तो यही क्या बोली जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलिए हाँ सर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चे 1,10,000। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चे 1,10,000। ठीक है, सबको आगे अच्छे से समझ में ये बात। बच्चे हमको यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दी गई है 60,000 जो सुपर प्रॉफिट मेथड से दी गई है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। तो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो गुडविल का फॉर्मूला ही बता देते हैं आपको। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ये तो फॉर्मूला यूज हुआ होगा यहाँ पे। गुडविल की वैल्यू दी गई है 60,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, मल्टीप्लाई किया 4 से। तो सुपर प्रॉफिट क्या बनेगा 60,000 डिवाइड बाई 4, 15,000 रुपीज। बोलिए हाँ सर। नॉर्मल प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं बच्चे। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000। बोलिए हाँ सर।
और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया बच्चे 8%। तो 1,10,000 और 8% होता है 8,800 रुपीज। 8,800 रुपीज। और बच्चे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 15,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है 8,800। तो एवरेज प्रॉफिट होगा बच्चे 15,000 प्लस 8,800। बोलिए हाँ सर। टोटल आएगा 23,800। ये होगी वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी ये होगा एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा ये? एवरेज, ओके, एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 3.32। क्वेश्चन है बच्चे एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स इज रुपीज 1,50,000। ठीक है बच्चे। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉइज। ठीक है बच्चे। Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if super profit of the firm is 50,000। आपको सुपर प्रॉफिट भी दिया हो जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज। ओके, तो देखिए बच्चे वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है 50,000 और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 से। रिजल्ट आएगा 5,00,000 रुपीज। ये है बच्चे फर्म की गुडविल। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 3.33। Raja Brothers earn an average profit of rupees 30,000 with a capital of rupees 2 lakh. Normal rate of return 10% using capitalization of super profit method. Work out the value of goodwill of the firm। ठीक है बच्चे। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट यहां बनेगा बच्चे 2,00,000 रुपीज पर 10%, 20,000 रुपीज। बोलिए हाँ सर। और सुपर प्रॉफिट होगा बच्चे 30,000 माइनस 20,000 यानी कि 10,000 रुपीज। और वैल्यू ऑफ गुडविल होगी बच्चे 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 1,00,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। राजन एंड रजनी are partners in a firm. Their capital worth Rajan rupees 3 lakh and Rajani rupees 2 lakh. During the year ending 31st March 2021, the firm earned profit of rupees 1,50,000. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कैपिटल है बच्चे इनकी टोटल 5,00,000 रुपीज। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 5,00,000 रुपीज इंटू 20
upon 100, 1 लाख रुपीज। और बच्चे सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख, डिफरेंस आएगा 50,000 रुपीज। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल की। सुपर प्रॉफिट 50,000 into 100 divide by 20, 2,50,000। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी is 50,000 per year. Average capital employed in the business 3 lakh. Normal rate of return 10%. Calculate goodwill of the firm. Super profit method at 3 years purchase and capitalization of super profit। वही क्वेश्चन नंबर 31 की तरह देखते हैं बच्चे। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो यहाँ बनता है बच्चे 3 लाख रुपीज पर 10% यानी 30,000 रुपीज। और बच्चे सुपर प्रॉफिट बनेगा, एवरेज प्रॉफिट है जो कि 30,000 है, 50,000 है, -30, 20,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ गुडविल फर्स्ट है बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज तो इस केस में गुडविल बनेगी बच्चे 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपीज। बोलिए हाँ सर। सेकंड केस है बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस केस में गुडविल होगी बच्चे 20,000 इंटू 100 अपॉन 10 यानी कि 2 लाख रुपीज। तो आपको ध्यान भी रखना है इस बात को कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल की वैल्यू हायर होती है अदर मेथड्स के कंपैरिजन में। होती है कि नहीं? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू क्या है 60,000 और यदि कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करेंगे तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी 2 लाख रुपीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। निहारिका माइक ऑफ करो बच्चे। If business has earned average profit of rupees 8 lakh during the last few years and normal rate of return in similar business is 10%,
फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और बच्चे असेट्स ऑफ द बिजनेस आपको दिया हुआ है 80 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हुई है 14,40,000। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा बच्चे यहाँ पे 80 लाख माइनस 40,40,000। 80 लाख माइनस 40,40,000 डिफरेंस आएगा 65,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट 65,60,000 पर बनेगा बच्चे 10%, यानी 6,56,000। सुपर प्रॉफिट होगा बच्चे 8 लाख, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट है, माइनस करेंगे बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट 6,56,000। 1,44,000 हमारा आया बच्चे सुपर प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल की। तो वैल्यू ऑफ गुडविल में केस फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मेथड, यानी कि हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 1,44,000 to 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, 14,40,000। ओके, अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन क्या होनी थी, ये कंडीशन सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड if the goodwill is valued at 3 years purchases, 3 years purchase of सुपर प्रॉफिट। तो इस केस में गुडविल की वैल्यू होगी बच्चे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 1,44,000 इंटू 3। बोलिए हाँ सर, हमारी आवाज ही नहीं आई तुम लोगों की बहुत देर से। 4,32,000। क्वेश्चन नंबर 39, from the following information calculate the value of goodwill of the firm at 3 years purchase of average profit, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, at 3 years purchase of super profit यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से, on the basis of capitalization of super profit method, okay, और on the basis of capitalization of average profit। ठीक है, सभी जो मेथड्स है उन सबका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने से। इंफॉर्मेशन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है आपको 6 लाख रुपीज। ठीक है बच्चे, नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे यहाँ पे आप। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है सिमिलर बिजनेस इज 10%। ओके, रेमुनरेशन दिया हुआ है 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू टेकन अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बच्चे हमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, assets of the firm excluding goodwill, fictitious assets and non-trade investment 7 lakh rupees। okay, और बच्चे पार्टनर्स की कैपिटल है 6 लाख रुपीज और आउटसाइड लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज। ये तो इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे दी इन्होंने।
क्योंकि आपको तो पता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 6 लाख है, और ऐसे भी देखेंगे तो भी 6 लाख दिखाई दे रहा है आपको साफ से। हाँ जी, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट की। एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं निकालो, सिर्फ मैं अभी एवरेज प्रॉफिट भी निकालता हूँ। 2,180 प्लस 1,60,000 डिवाइड कर देंगे 3 से। 2,180 एंड 160 5,40,000 डिवाइड किया 3 से, रिजल्ट आया 1,80,000। अब बच्चे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस एवरेज प्रॉफिट को एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो बच्चे हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जो 1,80,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम पार्टनर्स रेमुनरेशन जो कि है बच्चे 1,00,000 रुपीज। बोलिए हाँ सर। तो ये आएगा बच्चे 80,000 रुपीज। हाँ जी। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो बच्चे 6 लाख जिस पर 10% बनता है 60,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट 50,000 माइनस 60,000 यानी कि 20,000। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बच्चे वैल्यू ऑफ गुडविल में फर्स्ट आपसे बोला गया है एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मीन्स एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट। तो बच्चे यहां पे गुडविल होगी 80,000 इंटू 3, 2,40,000 रुपीज। बोलिए हाँ सर। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर गुडविल होगी बच्चे 20,000 इंटू 3, 60,000। तो कंपैरिजन करना सीखिए। यहां पर आप देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में ज्यादा वैल्यू आ रही है गुडविल की, और जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में कम है वैल्यू गुडविल की। और सबसे ज्यादा हायर गुडविल किस में निकल के आती है? कैपिटलाइज मेथड में। बिल्कुल सही। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप से पूछे जाएंगे आपसे। और मालूम पड़ा कि इस साल बोर्ड ने ऐसा किया कि आपका एक पेपर ही बना दिया उन्होंने अलग से सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे और वो ऑनलाइन लिया जाएगा आपसे। हो सकता है जुलाई में आपके जैसे स्कूल खुले और आपको एक ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ? बोर्ड, क्योंकि क्योंकि इस साल भी सिचुएशन सही नहीं है। अब बोर्ड को मालूम है कि आगे कहीं ऐसी कंडीशन हुई तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अभी से स्टार्ट कर देंगे, और इन छोटे छोटे एग्जाम से आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इस केस में बच्चे सुपर प्रॉफिट आपने क्या कैलकुलेट किया? 20,000। बोलिए हाँ सर। इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, ये आ गया 2 लाख रुपीज।
अब लास्ट केस है बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस केस में गुडविल होगा बच्चे एवरेज प्रॉफिट था आपका, बताएं क्या था, एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट 80,000 इंटू 100 और अपॉन 10 और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, तो 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख रुपीज। तो ये होगी आपकी गुडविल की वैल्यू। और ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। और मंडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर कल इस फुल चैप्टर का टेस्ट है। ओके, सब बच्चे तो बेस्ट। हाँ हाँ, ओनली 3rd चैप्टर का। उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, सैटरडे को टेस्ट, वो ट्यूसडे को भी टेस्ट होगा आपका, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे। और अभी अभी 4-5 दिन लगातार टेस्ट ही चलेंगे आपके, सुन रहे हो? हाँ, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी। मैं क्वेश्चंस की क्वेश्चन लिस्ट बना के आपको सेंड कर दूंगा टॉपिक वाइज, तो उन्हीं को आपको लगाना है कि इन क्वेश्चंस के इन टॉपिक से इस दिन टेस्ट होगा, इन टॉपिक से इस दिन टेस्ट होगा, इस तरीके से आपको अब लगभग टेस्ट देना है। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उन्हीं क्वेश्चन में से टेस्ट नहीं बनेगा, उन टॉपिक से टेस्ट बनेगा। सीबीएसई में पढ़ते हो बच्चे, सीबीएसई में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट भी होगा ना तो भी उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। तो टॉपिक्स को समझना शुरू कीजिए। टॉपिक समझते ना, टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं, पास्ट एडजस्टमेंट था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट था, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था, एनपीओ में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये टॉपिक है। टॉपिक वाइज को आपको क्लियर करना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये सब कुछ। ओके, तो मैं क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू, गुड इवनिंग।